शंकर जैक्सन साहब के इस गाने का आज तक कोई तोड़ नहीं है, मगर एक जरा सी गलती के कारण इसको फिल्म फेयर अवार्ड से कर दिया था बाहर। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, जिस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जैक्सन साहब जब से फिल्मी दुनिया में आए, एक उन्होंने नई शुरुआत की। ट्रेंड सेटर जिसको कहते हैं, वैसे संगीतकार थे शंकर जैक्सन साहब। शंकर जैक्सन साहब से पहले हुआ क्या करता था, म्यूजिक टाइप्ड हुआ करता था। उस दौर के संगीतकार यानी शंकर जैक्सन से पहले के संगीतकार टाइप्ड म्यूजिक दिया करते थे। कम इंस्ट्रूमेंट का चलन था संगीत देने के लिए। अगर कोई सैड सॉन्ग उस दौर के संगीतकार बनाया करते थे तो सैड सॉन्ग वाकई वो सैड ही हुआ करते थे, उनका रिदम काफी स्लो हुआ करता था। एक मान्यता थी संगीतकारों के बीच में कि सैड सॉन्ग का रिदम अगर फास्ट हो गया तो सैड सॉन्ग लगेगा ही नहीं, ऐसा संगीतकारों की समझ थी। मगर शंकर जैक्सन साहब जब से आए, उन्होंने ट्रेंड ही बदल के रख दिया था। उनके गानों में कई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हुआ करता था। ऑर्केस्ट्रा लंबा चौड़ा भारी भरकम हुआ करता था। 100 वायलेंस, कई कोरस, रिदम के अलग अलग पार्ट। इस तरीके से संगीतकार शंकर जैक्सन फिल्मों में संगीत दिया करते थे और उनके सैड सॉन्ग्स में भी रिदम हुआ करता था, रिदमिक हुआ करते थे उनके सैड सॉन्ग, और उनकी जो फील थी वो वैसी ही रहा करती थी। इस तरीके से शंकर जैक्सन सैड सॉन्ग में भी जान डाल दिया करते थे। कई संगीतकारों ने इसके बाद फिर शंकर जैक्सन साहब को फॉलो करना शुरू किया और इस तरीके से जो फिल्मों में संगीत दिया जाने लगा शंकर जैक्सन साहब के बाद, और संगीतकार भी 100 वायलेंस का प्रयोग करते थे, कई कोरस का प्रयोग करते थे, रिदम के अलग अलग पार्ट बजाया करते थे। ये मुमकिन हुआ शंकर जैक्सन साहब के आने के बाद ही। राज कपूर साहब की फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की। पहली फिल्म राज कपूर साहब के साथ उन्होंने की। बरसात के बाद राज कपूर साहब के लिए बैक टू बैक शंकर जैक्सन ने हिट फिल्म्स दी, चाहे वो आवारा हो, चाहे वो शेरी 420 हो। और जब तक शंकर जैक्सन ने राज कपूर साहब की फिल्मों में काम दिया, एक से एक नायाब गाने राज कपूर साहब के लिए शंकर जैक्सन साहब ने बना करके दिए। आवारा का गाना देखिए, कितनी मेहनत शंकर जैक्सन साहब ने की थी। आवारा का गाना जो था, घर आया मेरा परदेसी में कई पार्ट में ये गाना था। शंकर जैक्सन ने बखूबी इसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखा। इंट्रो से लेकर के एंड तक इस गाने को शंकर जैक्सन ने इस तरीके से बनाया, इसकी मधुरता कहीं खत्म ना हो। अलग अलग पार्ट में गाना था, झेल भी बन सकता था गाना। फिर राज कपूर साहब ने जो शूट किया था वो कमाल का था। इसकी रिकॉर्डिंग कहते हैं सुबह 9 बजे से शंकर जैक्सन साहब ने शुरू की थी और मध्य रात्रि तक ये गाना कंप्लीट हुआ। तो ऐसी मेहनत किया करते थे शंकर जैक्सन साहब अपने गानों के लिए। जी हाँ, मैं जिस गाने का किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये गाना था राज कपूर साहब की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का। जिस देश में गंगा बहती है, अभी मैंने बैक जो वीडियो बनाया था इसी के ऊपर बनाया था, इस फिल्म के ऊपर बनाया था, वो मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो राज कपूर साहब जब इसकी स्टोरी पर काम कर रहे थे, जिस देश में गंगा बहती है की स्टोरी पर काम कर रहे थे, तो शंकर जैक्सन को भी लगा था यार ये डाकुओं वाली कहानी है, इसमें गानों का स्कोप कहाँ होगा। और कहते हैं शंकर साहब नाराज भी हो गए थे राज कपूर साहब से कि उसमें कैसे संगीत देंगे, क्या मारकाट वाली फिल्मों में वो संगीत दे पाएंगे। मगर राज कपूर साहब ने इस फिल्म की पटकथा को कुछ ऐसा बदला, बाद में सबको लगने लगा यार इसके अंदर तो गानों ही गानों का स्कोप है। और फिर 9 गाने जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के लिए बनाए गए। शंकर जैक्सन ने बखूबी 9 गाने कंपोज किए। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने इन गानों को लिखा। कमाल का संगीत था, कमाल के गीत थे, कमाल के बोल थे। इस तरीके से जिस देश में गंगा बहती है के गाने तैयार हुए। जिस देश में गंगा बहती है के सारे नायाब गाने थे, सारे अच्छे गाने थे, मधुर गाने थे, मगर खासकर एक गाना जिसमें शंकर जैक्सन ने बहुत मेहनत की थी और वो गाना था आ अब लौट चलें। क्लाइमेक्स सॉन्ग एक तरीके से इस गीत को कहेंगे। शंकर जैक्सन ने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट इस गाने के अंदर इस्तेमाल किए। 100 वायलेंस, कई कोरस, मुकेश जी लता जी से परफेक्टली उन्होंने गवाया। मुकेश जी ने सारे पार्ट इस गाने के गाए, मुकड़े अंतरे। लता जी का कोरस के साथ जो आलाप था वो कमाल का करवाया शंकर जैक्सन ने इस गाने के अंदर। इतनी मेहनत की, कोरस के साथ इतनी मेहनत की, लता जी के साथ इतनी मेहनत की, और खासकर इंस्ट्रूमेंट के लिए इतनी मेहनत की। वो जो सीन था राज कपूर साहब का, डाकुओं को प्रेरित कर रहे हैं समर्पण के लिए, आप लौट चलें जैसे शिक्षा उनको दे रहे हैं, वापस एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, नई दुनिया में जाओ। ऐसा क्लाइमेक्स का संगीत साबित करने के लिए शंकर जैक्सन ही काबिल थे और ये शंकर जैक्सन ने इस गाने के अंदर दिखा दिया था। कमाल। इस गाने के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो गाना था शंकर जैक्सन साहब का, शंकर जैक्सन साहब ने एक गाने से कॉपी की थी इस गाने के लिए
और वो गाना था, इटालियन गाना था, सियाओ सियाओ बैम्बिनो। सियाओ सियाओ बैम्बिनो से चुराया गया था आ अब लौट चलें। लेकिन जब आप सियाओ सियाओ गाना सुनेंगे तो एक लाइन आ अब लौट चलेगी कि इस धुन से मिलती है, सियाओ सियाओ के गाने के धुन से मिलती है, और वो लाइन थी, तुझको पुकारे देश तेरा। तुझको पुकारे देश तेरा। अगर आप गौर से सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि शंकर जैक्सन ने सियाओ सियाओ से हल्का सा ये गाना लिया है, मगर पूरा अगर सियाओ सियाओ गाना आप सुनेंगे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि शंकर जैक्सन ने सियाओ सियाओ से कॉपी की है। ये सब गौर से सुनने में लगता है। अगर आप सियाओ सियाओ को ऐसे सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि शंकर जैक्सन साहब ने आप लौट चले की धुन किसी और धुन से ली है। पूरा का पूरा शुद्ध गाना आ अब लौट चले शंकर जैक्सन साहब ही का लगता है। और कहते हैं यही कारण था कि इतना काबिल गाना होते हुए इसको फिल्म फेयर में अवार्ड तो छोड़ो, नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। ना गायकी में ना लिरिसिस्ट के लिए इस गाने को किसी भी तरीके से चुना नहीं गया था। मगर ये बात सच है कि ये गाना नायाब है। जब तक संगीत रहेगा ऐसी कंपोजिशंस हमेशा अमर रहेंगी। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।